हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज मैथमेटिक्स की क्लास। और मैथमेटिक्स में आज बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर जो हमारा चल रहा है वर्तों से संबंधित अक्षेत्रफल। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको कंप्लीट कर लिया था। और वर्तों से संबंधित अक्षेत्रफल में हमने जो अपना टॉपिक था हमारा त्रिज्या खंड का हमने बच्चों दो क्वेश्चन भी देखे थे, उसका कॉन्सेप्ट भी समझा था, उसका जो फॉर्मूला यूज होगा वो भी हमने सीखा था। कुछ हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे वर्ड से रिलेटेड, और कुछ और हमने महत्वपूर्ण सूत्र देखे थे। तो बच्चों, उसी कड़ी में आज हम ये अपनी जो अभ्यास प्रश्न है, जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न है, आज हम उनको करेंगे। तो बच्चे आइए देखते हैं साथियों हमारे जो क्वेश्चन है। बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ता हूँ, आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बच्चों, यहाँ पे हमें जो दिया है वो आपको मैं बता देता हूं। दिया है बच्चों, हमें दिया है यहाँ पे त्रिज्या जो दी है बच्चों में, आर का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बच्चों हमें जो कोण दिया है, कोण हमें दिया है बच्चों यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। उसके बाद जो हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों, मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये आपका यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे ये थीटा कोण मतलब 60 डिग्री का कोण बना है। इस सेंटर को ओ मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और जो त्रिज्या है इसको मैं 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लेकर चलता हूँ। बच्चों, हमें निकालना है त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा ए बराबर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो वैल्यू है उसको रखेंगे। थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 60 डिग्री है, और अपोन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का मान जो हमारा होता है 22/7 होता है। उसके बाद आर का जो मान है हमारा बच्चों वो 6 × 6 है। यहाँ पे 6 × 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है और r हमारा कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगी, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। बच्चों, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 22 मल्टीप्लाई में बच्चों हमारा 6, और बच्चों यहाँ पे हमारा डिवाइड में 7। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे। बच्चों, ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 12 और 1 30, 132/7। तो बच्चों 132/7 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये यहाँ पे दिया है एक वर्त के चतुर्थांश का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बच्चों, यहाँ पे हमें दिया है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है वर्त की परिधि। यहाँ पे हमें बच्चों को वर्त की परिधि दी है, वर्त की परिधि, जो वर्त की परिधि दी है वो दी है बच्चों हमें 22 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, आगे क्या क्या है, हमारे पास क्या नहीं है बच्चों, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, हमारे पास r नहीं है। तो बच्चों हमें पता है वर्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, और बच्चों ये आपका 22 हो गया, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 22/2π। बच्चों, जैसे कि हमें पता है 2 × पाई का मान जो होता है 22/7, ये 7 ऊपर चले जाएगा, इसको मैं यहाँ ना लिख के अब यहाँ पे लिख दूँ। तो बच्चों यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान आ जाएगा आपका 7/2। अब बच्चों हमें क्या करना है, वर्त का चतुर्थांश निकालना है। तो वर्त का चतुर्थांश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वर्त का चतुर्थांश, तो वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमें त्रिज्या खंड ही निकालना है। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है, देखो जब आप चतुर्थांश लेंगे वर्त का, तो यहाँ पे इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। यहाँ पे प्रत्येक कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तो इसका मतलब 1 2 3 4 भाग हो गए वर्त के। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चों
वो 90 डिग्री बनेगा। या तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, या फिर मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है यहाँ पे वो भी रिपीट कर देंगे, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो भी सही आएगा, लेकिन ये भी सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है हमारा 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। बच्चों यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 9 चौक 36। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा देखेंगे, हमारे पास जो बचा है यहाँ पे 22 बचा है, मल्टीप्लाई में 7 बचा है, और यहाँ पे 2 2 जा 4 4 4 जा 16। बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, एक कैरी हो जाएगा 7 दूनी 14 और 15 154/16। अब यहाँ पे इसको भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 2 से काट लो, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 2 7 जा 14। तो बच्चों ये जो आज आपका आंसर आ जाएगा ए बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, और यही इसका क्या है बच्चों, सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा बच्चों, हमें दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सपोज करो बच्चों हमारे पास ये घड़ी है, और घड़ी में यहाँ पे आपके 12 बज गए, यहाँ पे आपके 6 बज गए, यहाँ पे आपके 3 बज गए, यहाँ पे आपके 9 बज गए। ये आपकी मिनट की सुई है जो इस प्रकार रोटेशन कर रही है, और ये सुई जो है, ये क्वेश्चन में कहा है कि इस सुई के 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बच्चों घड़ी की सुई जो 1 मिनट में, हमें पता है घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित जो कोण है वो होता है 6 डिग्री। कितना होता है, 6 डिग्री होता है। तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 मिनट में कुल कोण, तो ये बच्चों हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 डिग्री 30 डिग्री। इसका मतलब जो घड़ी की सुई है 5 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी। अब बच्चों यहाँ पे हमें जो त्रिज्या दी गई है, अब घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई दी गई है वो 14 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब आर का मान कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर है। बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल, ये एक त्रिज्या खंड का ही क्वेश्चन है, क्षेत्रफल जो निकलेगा यहाँ पे ए बराबर थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बच्चों थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 30 डिग्री आया, उसके बाद डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई का जो मान होता है बच्चों वो होता है 22/7। आर का मान हमारा 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई 14। बच्चों यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और बच्चों 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। बच्चों यहाँ से 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12। बच्चों और भी कट सकता है, 2 3 जा 6 और 11 2 जा 22। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 14/3। मल्टीप्लाई करेंगे 14 की 11 में तो ये आ जाएगा आपका 154। तो बच्चों ये आपका जो आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल तय करेगी। तो बच्चों ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बेहतरीन क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आइए अब हम देखते हैं अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप इस क्वेश्चन को जरूर बोर्ड एग्जाम में जब भी बैठेंगे इसको देख कर जाना और समझ के जाना। बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसी के अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें निकालना है बच्चों संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बच्चों एक तो हमें निकालना है वर्तखंड और एक निकालना है हमें बच्चों त्रिज्या खंड। बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले मैं
जो क्वेश्चन है उसको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ती कोई जीवा। अब मान लो बच्चों 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, सपोज करो यहाँ पे ये जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये O है, ये P है और ये Q है, और यहाँ पे जो जीवा है ये आपकी जीवा है। सपोज करो P Q क्या है बच्चों, आपकी जीवा है। और यहाँ पे सपोज करो ये एंगल कितना बनना है आपका, थीटा बनना है। एंगल कितना बनना है यहाँ पे, थीटा बनना है। तो बच्चों थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए बच्चों यहाँ पे हमारी ये जो है डायग्राम है बच्चों, यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज का जो कोण यहाँ पे बनेगा बच्चों, जैसे कि आपको पता है 90 डिग्री होता है। अब हमें निकालना है संगत लघु वर्तखंड। अब बच्चों मैं अगर बात करूँ संगत लघु वर्तखंड, तो ये जो हमारा भाग है, अब मैं इसको मान लूँ P और M Q, ये P Q, ये P M Q जो हमारा पार्ट है ये इसका वर्तखंड है। और जो ये O P और यहाँ से M Q ये हमारा क्या है यहाँ पे संगत लघु वर्तखंड है। और जो दीर्घ वर्तखंड होगा बच्चों ये आपका ऊपर वाला भाग होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसको निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पे ये जो आपका समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 साइड यहाँ पे OP मल्टीप्लाई में आपका OQ, ये भी 10 है OQ। अब बच्चों यहाँ पे जो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा आपका A बराबर, इसको मैं A ना मानकर इसको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिखता हूँ, यह आ जाएगा आपका 1/2 10 × 10 और ये आ जाएगा 5 और 10 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास जो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा बच्चों, यहाँ पे थीटा कोण है और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90, 360 मल्टीप्लाई 22/7 और आर का जो मान है यहाँ पे बच्चों 10 × 10। अब इसको सोल्व करेंगे। अब जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 चौक 36 बच्चों। यहाँ से अब क्या कट सकता है, इसको कटेंगे 2 2 जा 4 और यहाँ से 11 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे आगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 11 बचा हमारा, और क्या बचा हमारे पास 11 के बाद 5 बचा मल्टीप्लाई 10 बचा। अब बच्चों डिवाइड में आपका 7 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 जा 15, 11 मल्टीप्लाई 15 और 0.7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे यह आ जाएगा 15 × 11 1005 और यहाँ पे 05055 बच्चों। अब 550 को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके आया 550 और इसको डिवाइड करेंगे 7 से। जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 7 7 जा 749। अब यहाँ से 15 में से 9 जाके कितना बचेगा 6। अब यहाँ से 0, अब 7 का टेबल फिर चलेगा 7 8 56 बच्चों। यहाँ पे बचेगा आपका 60 में से 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 और 7 पंजे 35। अब बच्चों मैं इसको यहाँ तक ही रखूँगा, 78.5 तक ही रखूँगा। तो ये आपका आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमें जो निकालना है, हमें निकालना है संगत लघु वर्तखंड। जो संगत लघु वर्तखंड निकालना है बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे संगत
लघु वर्तखंड। तो ये आ जाएगा आपका। हम क्या करेंगे बच्चों, पूरे त्रिज्या खंड में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब जो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया उसमें से हम बच्चों क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा, डस्टर है, ये आपका आ जाएगा 78.5 और क्या घटाना है हमें 50.058, तो ये आ जाएगा 28.5। तो बच्चों ये हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग, देखते हैं दूसरे भाग में क्या निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं हट जाऊंगा। अब बच्चों हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड। अब दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्या, ये जो हमारा था इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन दोबारा फिर बता देते हैं। तो लघु त्रिज्या खंड है और ये वाला जो भाग है ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए बच्चों यहाँ पे इस वर्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, वर्त का क्षेत्रफल निकालूंगा। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाई 10 का, आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 मल्टीप्लाई 10। तो बच्चों यहाँ पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। अब संगत दीर्घ त्रिज्या खंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से जो आपका लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया, ये जो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना आया था हमारा 78.5 आया था। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं संगत, दूसरा भाग जो है हमारा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, देखो ये आएगा आपका 314 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। सब्ट्रैक्ट करके देखें 314.00 ले लेता हूँ मैं और इसको लिख देता हूँ 78.50। यहाँ पे 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे ये 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा आपका 235.50 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक बेहतरीन क्वेश्चन को समाप्त किया। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन करेंगे। तो नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चों आप नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए और अपनी जो क्लासेस हैं उनको लगातार लेते रहिए। हम आपका जो कंप्लीट सिलेबस है मैथमेटिक्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर टीचर आपके साथ यहाँ पे मेहनत करेगा और आपके जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएगा। एक एक वीडियो से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई क्वेश्चन आपका डाउट्स है, आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।